नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बहुत ही दिव्य दिन है, पूर्णिमा का दिन, यानी सूर्य उदय की पूर्णिमा है आज। और ऐसे में सावन का आखिरी दिन है, यानी सावन महीने का आखिरी चरण, जहां भोलेनाथ की आराधना करने से आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन मात्र यही एक ऐसी पूर्णिमा होती है, श्रावणी पूर्णिमा इसे कहते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ आपको चंद्रमा की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी है, आपको साथ के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यानी ये एक ऐसी पूर्णिमा है जहां भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा भी होती है और चंद्रमा को खास करके अर्घ देने का विधि विधान है। कहते हैं इस पूजा से आपके जितने चंद्र दोष जो होते हैं कुंडली के अंदर, वो सारे दूर होते हैं। धन की कमी नहीं होती। अगर इस चंद्रमा को अर्घ देकर के खास विधि विधान से कुछ पूजा भक्ति की जाए तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। डिप्रेशन बहुत जल्दी दूर होता है, चाहे आप हजारों मेडिसिन खा चुके हो और आपको लगता है आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो ये समय ऐसा है पूर्णिमा का जहां रात्रि की पूजा का विधि विधान है। सूर्य अस्त से लेकर के चंद्रमा की पूजा तक का बहुत खास विधि विधान माना गया है। श्रावणी पूर्णिमा पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और साथ के साथ भोलेनाथ को समर्पित है। इस समय किया गया विधि विधान पूरा साल आपको कष्टों से दूर रखता है। पूर्णिमा की जब हम बात कर रहे हैं तो सुबह 7:05 पर पूर्णिमा का समापन हो गया। लेकिन ऐसे में जो उदया की पूर्णिमा, जिसे हम व्रत की पूर्णिमा करती है, वो तो आपको 12 तारीख को ही मिली। लेकिन आप रात्रि का अर्घ जरूर दे सकते हैं 12 तारीख को, क्योंकि जिन व्रतियों ने भी व्रत किया है, क्योंकि ये रात्रि जो है ये सावन महीने की आखिरी रात्रि भी होगी। यानी फिर से आपको पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा जब आपने भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना हो। फिर से सावन का महीना शुरू होगा, पूरा 1 साल का चक्र है। लेकिन ये 12 तारीख का आज का दिन, ये बहुत ही देवीय दिन है, देवीय रात्रि है, देवीय संध्या है। यानी जितना पूजा भक्ति जागरण आप इस समय करें आज के दिन, ये बहुत फलदायी होगा। कहते हैं जाते जाते हर कोई बहुत जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन सावन का महीना आखिरी रात्रि भोलेनाथ की पूजा के साथ आप अपने सारे विधि विधान के द्वारा चंद्रमा के दोष दूर कर सकते हैं, धन का संकट दूर कर सकते हैं, समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जैसे फ्लक्चुएशन होती है, मूड स्विंग्स जिसे हम कहते हैं, अगर जिन लोगों को वो मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सॉलिड उपाय इसी समय किया जाता है। और साथ के साथ कहते हैं कि ये समय जो होता है ये समापन का समय तो है, लेकिन भादों के महीने का शुरुआत का समय भी होता है। तो भाद्रपद का महीना जो है वो कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाता है। यानी 7:05 पर जब पूर्णिमा का समापन होगा, ये उदय की पूर्णिमा इसलिए व्रत रखा जा रहा है, लेकिन सेम रात्रि जो है सावन के महीने की आखिरी रात्रि भी होगी। तो आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है, आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, मां लक्ष्मी की आराधना करनी है, और साथ के साथ आपने चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने जीवन के सारे कष्टों को भी दूर करना है। शोभन योग है, यानी अगर हम योग की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, तो शुक्रवार का दिन शोभन योग, घनिष्ठा नक्षत्र, और ये कॉम्बिनेशन जो है आपको धन की बरसात करने का कॉम्बिनेशन है। यानी आपने एक धन से जुड़ा उपाय तो जरूर करना है, जो हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं, लेकिन साथ के साथ और भी बहुत सारे उपाय होंगे जिससे आप अपने बहुत सारी परेशानियों का
अंत कर सकते हैं। चंद्र उदय की बात करते हैं क्योंकि चंद्रमा का खास करके रोल है, चंद्रमा के अर्घ का ही खास करके रोल है, लेकिन संध्या की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो भी आपको बताएंगे कि अभी एग्जैक्टली आपको क्या करना है। लेकिन चंद्रमा उदय की बात कर लेते हैं। लगभग 7:38-39 के बीच में ही चंद्रमा का उदय होगा। उसी समय आपने चंद्र दर्शन भी जरूर करने हैं, चंद्रमा को अर्घ भी देने हैं, लेकिन चंद्रमा की होरा में सामने बैठ करके, चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके आपने कुछ मंत्रों के जाप भी करने हैं। तो ये तीनों चारों चीजें आपने आज के दिन जरूर करनी है। अगर आप चाहते हैं धन की बरसात हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई कष्ट आपको कभी छू ना पाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहे, आपको किसी तरीके की एंजाइटी ना हो, आपको डिप्रेशन ना हो, आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती रहे, तो आज के उपाय आपके लिए दैवीय उपाय हैं। आपको चमत्कार होते हुए दिखने लगेंगे। तो चमत्कार जब होने लगते हैं ना जीवन के अंदर, उससे पहले आपको कुछ चीजें जरूर करनी पड़ती हैं जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो। हम लोग पूजा भक्ति में कहीं चूक कर जाते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं, बड़े दैवीय समय होते हैं। कहते हैं ट्रांजिट, चेंज का जो समय होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे ज्यादा उत्तम होता है प्रदोष काल, और सूर्य अस्त से ही आप पूजा शुरू कर दीजिए। सिर्फ प्रदोष काल का वेट नहीं कीजिए, सूर्य जैसे ही आपका सूर्य अस्त होगा, सनसेट होगा, वहां से आपने पूजा विधि विधान शुरू कर देना है। शाम को आपने आरती करनी है, भगवान का चालीसा पढ़ सकते हैं, भोलेनाथ का चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और साथ के साथ आप चाहें तो इस समय, ये आखिरी रात्रि है सावन की, तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और महामृत्युंजय जाप इस समय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ये जाता जाता सावन का आखिरी पहला है, आखिरी पहलू है। तो ये आपको बहुत दैवीय चमत्कार कर सकता है। तो आपने भगवान विष्णु की, भोलेनाथ की, माँ लक्ष्मी की, ये सब की आराधना करनी ही करनी है। शाम की जब हम बात कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप कीजिए, शिव चालीसा पढ़ते हैं, शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप जितना जाप कर सकते हैं खुला जाप कीजिए। आप देखिए, बाउंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी रात्रि है। जितना आप दिल खोल करके आप पूजा भक्ति कर सकते हैं कीजिए। जैसे हम कई बार दान करने जाते हैं तो दिल खोल करके दान करते हैं, हम लोग कुछ भी इंजॉय करने जाते हैं तो दिल खोल करके एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं तो खूब धूम मनाते हैं। तो यहाँ पूजा भक्ति की जब बात आ रही है तो वहां भी थोड़ा सा अगर आप धैर्य रख करके पूजा भक्ति करते हैं, एक अच्छे मन से, अच्छे भाव के साथ पूजा करते हैं, तो आपको सारी सुख समृद्धियां जो होती है वो अपने आप भगवान आपको देने लगते हैं। अब आती है कि इसी पूजा में खास करके कहते हैं कि इसी दिन चंद्रमा के दर्शन का विधि विधान है, जो कि हमने आपको बताया कि सूर्य अस्त से लेकर के चंद्रमा उदय तक का जितना आप मंत्रों का जाप भक्ति कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो और बोल सकते हो, जाप मन ही मन आप दोहरा सकते हो, कीजिएगा। एक शुद्ध घी का दीपक आपने जरूर अपने पूजा स्थान पर प्रज्वलित करना है, और साथ के साथ आपने तुलसी मैया के आगे भी आज के दिन आपने दीपक प्रज्वलित करने हैं। और दूसरी बात, आपने चंद्रमा जब उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देना है आपने। अगर आपने पूर्णिमा का व्रत नहीं भी किया हुआ है तो भी आप चंद्रमा को अर्घ आज के दिन जरूर दीजिएगा। कुंडली के अंदर चंद्रमा का दोष खत्म होता है, कुंडली के अंदर आपके बहुत सारे दोष खत्म होते हैं, और ऐसे में चंद्रमा को जो आप अर्घ देंगे वो देने आपने दूध के साथ, और दूध में थोड़ा सा आपने गंगाजल मिला लेना है, थोड़ा सा मिष्ठान में आप मिश्री डाल सकते हैं, और मिश्री डाल करके आप ये चंद्रमा को अर्घ देना है। कच्चा दूध रखिएगा, उसे उबला हुआ नहीं होना चाहिए। और जब दूध से आप अर्घ देंगे, सारी चीजों को मिला करके दूध से जब अर्घ देंगे, जैसे हम जल से सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी एक धार बना करके, सेम थोड़ा सा क्वांटिटी बेशक ले लीजिए, लेकिन एक धार से आपने अर्घ देना है। और ये अर्घ दे करके वहीं खड़े रह करके 4 परिक्रमा भी कीजिएगा, और चंद्रदेव को आप प्रणाम कीजिएगा, भोलेनाथ का स्मरण कीजिएगा, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। यही एक ऐसी श्रावणी पूर्णिमा होती है जहां सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना नहीं, भगवान सिर्फ चंद्रमा की आराधना नहीं, भगवान भोलेनाथ की आराधना भी होती है। क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा जो होती है, यहाँ आपके सावन के महीने का समापन होता है,
और भाद्रपद का महीना, आपका भादो महीना जिसे हम कहते हैं, वो शुरू होता है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं जो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है इस समय। सूर्यास्त के बाद जितने भी आप मंत्र, पूजा पाठ, विधि विधान कर रहे हैं, उसी में आपने एक ये उपाय को एडिशन कर लेना है। अगर आपके पास छोटी सी चांदी की कटोरी है या प्लेट है या कोई भी पात्र है, तो ये उपाय ऐसे कीजिएगा। वरना आप एक छोटा सा गुलाबी रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। आपने 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ियां इसमें पीली नहीं चाहिए, सफेद कौड़ियां होनी चाहिए। 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां ले लीजिए। उसे थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके आपने इसे चांदी के बर्तन में रख देना है। और अगर चांदी का बर्तन नहीं रख रहे हैं तो गुलाबी रंग का कपड़ा ले लीजिए, उस पे रख दीजिए। ये आपने जब भी आप जाप, मंत्र, चालीसा जो भी पढ़ रहे हैं, तब अब ये सारी चीजें आपकी पूजा विधि विधान में होनी चाहिए, यानी पूजा स्थान पर रखी जानी चाहिए। उसके बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ देने जाएं, तो आपने इस प्लेट को वहां भी लेकर के जाना। और अगर आपने गुलाबी वस्त्र में रखा हुआ है, तो गुलाबी वस्त्र को उठा करके किसी भी पात्र में, अगर मिट्टी का पात्र है तो बहुत अच्छा माना जाता है, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी एक प्लेट ले लीजिए, उसमें रख करके वस्त्र को, गुलाबी वस्त्र के ऊपर जो कोड़ी है, सारा एज इट इज उठा करके आप ले जाइएगा चंद्रमा के सामने। वहां पर कुछ समय तक वो चंद्रमा के सामने रहने दीजिए। उसके बाद नीचे ले आइए। अगली सुबह आपने नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करके, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्रों के जाप करके, चाहे आप 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, ये सारे जाप करके इसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए गुलाबी वस्त्र की, और उसे आप अपने धन स्थान पर रख दीजिए। जो चांदी वाले बर्तन के है, अगर तो वो डिबिया है, आपको लगता है ऊपर से ढक्कन बंद हो सकता है, तो डिबिया को बंद करके आप अपने धन स्थान पर रख दीजिए। लेकिन अगर आपके पास प्लेट में रखा हुआ है ये सब कुछ, तो सारी सामग्री को गुलाबी वस्त्र में डाल करके आपने अपने धन स्थान के ऊपर इसे रख देना है। धन की कभी आपके घर में कमी नहीं होगी, सुख भी होगा, समृद्धि भी होगी, खुशियां भी होंगी, ऐश्वर्य भी होगा और उत्तम स्वास्थ्य भी होगा। आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है। रात के चंद्रमा रहने तक ये सारे विधि विधान आप कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि कोई और भी दूसरे लोग भी इसका उपाय कर सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।